आई अब जो कह रही है ना मैं समझती हूँ, लेकिन मुझे गलत मत समझिएगा। जिस इंसान की आप बात कर रही है ना वो मेरे बीजू काका है। जब मैं छोटी सी थी ना तब से उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार किया है। मैंने ना अपने काका को दूसरों के लिए सिर्फ अच्छा करते हुए देखा है। आप कह रही हैं कि वो अपने बेटे को छोड़कर चले गए? आई मैं इन सारी बातों पे कैसे यकीन कर लूं? मेरे काका है। ये मेरी बहन है जो मुझसे नफरत करती है। उसे लगता है कि मैं सबसे घटिया और बाजारू औरत हूं, जिसने उसके खानदान का नाम बर्बाद कर दिया। ये वो फोटो है जो मैंने आज तक किसी को नहीं दिखाई, तुम्हें दिखा रही हूँ आज। देख और बता, क्या ये तेरे बिजू काका नहीं है? ये तो बीजू काका ही है। एक बात हमेशा याद रखना सही, कोई भी औरत किसी आदमी पर ऐसे इल्जाम नहीं लगाती जिससे वो खुद बदनाम हो जाए। ये आदमी मेरे बेटे का बाप है। इनसे मैंने कभी सच्चा प्यार किया था। मेरे बेटे के बाप को पहचानने में गलतफहमी कैसे हो सकती है मुझसे? सही मुझसे वादा कर, सत्या को ये बात कभी पता नहीं चलनी चाहिए कि तेरे बिजू काका उसके बाबा है। क्यों आई? अभी सवाल मत पूछ, बस वादा कर ले मुझसे। तू कसम खा मेरी, सही मेरी कसम खा कि तू सत्या को ये बात कभी पता नहीं चलने देगी कि तेरे बिजू काका उसके बाबा है। लेकिन आई हुआ क्या था? अम्मा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और पूरी जिंदगी भर करता रहूंगा। मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। काश मैं तुमसे पहले मिला होता, क्योंकि आज भी मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मेरी जिम्मेदारी है और मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता हूँ और ना ही तुमसे मैं झूठ बोल सकता हूँ। भले ही मेरी पत्नी में और मुझ में कोई रिश्ता ना हो, प्यार ना हो, फिर भी वो और मेरे बच्चे मेरी जिम्मेदारी है और मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता हूँ। अम्मा, तुम मेरा प्यार हो और मेरा फर्ज। जानती हूँ आप अपने फर्ज, अपनी जिम्मेदारियों से कभी नहीं भागोगे। आप उनमें से हो ही नहीं जो अपने प्यार के लिए अपने फर्ज को कुर्बान कर दोगे। मैं तो बस इस बात से खुश हूँ कि आपने मुझे चुना। मैं आपसे वादा करती हूँ पूरी उम्र सिर्फ आपसे प्यार करूंगी और आपकी जिम्मेदारियों को अपनी जिम्मेदारियां मानूंगी। आपके फर्ज के रास्ते में कभी नहीं आऊंगी, बल्कि आपके फर्ज को निभाने में मदद करूंगी। तो ठीक है, मैं अपने घर वालों को अपने रिश्ते के बारे में जल्दी बताऊंगा और अग्नि को साक्षी मानकर तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। लेकिन क्या वो लोग मानेंगे? मैं उन्हें मनाऊंगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता अम्मा। मैं वापस आऊंगा तुमसे शादी करने, ये मेरा वादा है। सही, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। तुम्हें कभी बुला ही नहीं पाया हूं मैं, सही कभी नहीं। हमेशा से तुम ही मेरे दिल में थी, सिर्फ तुम। मछली का आपको पता है? नहीं बताया, नहीं बताया। लेकिन ये उसे जरूर पता है कि हमारे बीच में ना पति पत्नी वाला कोई रिश्ता ही नहीं, कोई ताल्लुकात ही नहीं रहे।
फिर आप दोनों की शादी क्यों नहीं हुई? मैं अपने घर परिवार को छोड़कर शादी के लिए मंदिर चली गई थी। पता नहीं कितने घंटों में मंदिर के बाहर दुल्हन के जोड़े में खड़ी रही। मैं इंतजार करती रही लेकिन विजेंद्र नहीं आए। और फिर कुछ दिनों के बाद मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैंने उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। न वो आए न उन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश की। मैंने अकेले अपने बेटे को सत्या को जन्म दिया। तब से ना वो मेरी जिंदगी में रहे और ना ही सत्या की। मैंने अकेले सत्या को बड़ा किया बिना बाप के। हमने हमारे जिंदगी में बहुत कुछ सहा है सही। आज तक कभी सत्या को ये पता नहीं चलने दिया कि उसका बाप कौन है। और ना ही सत्या ने कभी अपने बाप को ढूंढने की कोशिश की। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि ये ऐसा ही रहे। सत्या को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि उसका बाप कौन है। अब मेरी और सत्या की जिंदगी में उनकी कोई जगह नहीं है सही। तू वादा कर मुझसे सही। वादा कर कि तू सत्या को ये सब कुछ नहीं बताएगी। मैं वादा करती हूँ आई, मैं सत्या को कभी कुछ नहीं बताऊंगी। क्या हुआ? आप यहाँ? विराट ये कह रही है कि पत्रलेखा के खिलाफ इनके पास वारंट है। क्या? बाकी के लोग क्या किया उसने? सो चौहान ऑरेंज के बिजनेस में साइनिंग अथॉरिटी मिसेस पत्रलेखा के पास है। हाँ, लेकिन हुआ क्या है? सर, मिसेस पत्रलेखा ने अपने फैक्ट्री के लिए 2 बैंक और 2 इंडिविजुअल फाइनेंसर से लोन लिए थे। अब उन लोगों ने मिलकर उनके खिलाफ कंप्लेंट की है। उनका कहना है कि मिसेस पत्रलेखा काफी टाइम से अपने लोन्स के पेमेंट्स नहीं कर रही है और बैंक वालों के और फाइनेंसर के हिसाब से उनको बार बार लीगल नोटिस भेजने के बावजूद भी वो अपना पेमेंट नहीं कर पा रही। इसलिए उनके खिलाफ वारंट निकला है। नहीं, आपको जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। पत्रलेखा ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मोहित, मैं इसके बारे में कुछ पता है? नहीं काका, मुझे कुछ नहीं पता। बैंक से डायरेक्टली डील वही नहीं करती है। सर, आप प्लीज पत्रलेखा जी को बुलाएंगे। वो भी घर पे है नहीं। सच कहूँ तो हम भी खुद ढूंढ रहे हैं उसे। कुछ हफ्तों से वो घर आई नहीं है, मिसिंग है। अभी तक कुछ पता नहीं चला है। सर, हमारे पास ऑर्डर्स है। अगर मिसेस पत्रलेखा नहीं मिलती है तो कंपनी के ओनर्स मिस्टर नीना चौहान और मिस्टर ओंकार चौहान के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करना पड़ेगा। क्या? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती। पाटिल, इनसे पूछताछ करो। थामा। अरे, ऐसे कैसे लेके जा सकते हैं आप इनको? ये सब पत्रलेखा ने किया है ना, तो उसे ढूंढो, उससे पूछताछ करो। नीना और ओमकार कहीं नहीं जाएंगे। काकू, हम नहीं रोक सकते इन्हें। वारंट है। आप चिंता मत कीजिए, मैं जा रहा हूँ उनके साथ, ठीक है? तू क्या जा रहा है? तू डीसीपी है। अरे बोलना ही नहीं, वापस जाने को कुछ तो कर। काकू, ऐसे नहीं होता है। आप चिंता क्यों कर रही है? मैंने कहा ना मैं जा रहा हूँ, कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। चलिए आप, चलिए बाबा। आइए। ऐसे कैसे ले जा सकते हैं? नहीं, रोकिए ना इन्हें। सही और पत्रलेखा ने हमारा सुख चैन सब बर्बाद करके रख दिया। तांडव कर रही है वो हमारे सर पर, और वो पत्रलेखा खुद तो चली गई, लेकिन अपनी परेशानियां हमारे माथे पर मढ़ गई। मुझे नींद नहीं आ रही है। मुझे भी नींद नहीं आ रही।
ऐसे कैसे नींद नहीं आ रही? एक काम करो, थोड़ी देर आंखें बंद करके सोने की कोशिश करो, नींद आ जाएगी। वैसे भी कल स्कूल जाना है ना सुबह, चलो ट्राई करो। अरे आई मैं ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन नींद आई नहीं रही। हाँ आई मुझे भी नहीं आ रही है। प्लीज आई हमें गाने सुनाओ ना, और फिर हम दोनों सो जाएंगे, है ना? हाय प्लीज हमें कहानी सुनाओ ना, प्लीज प्लीज प्लीज। सही, अब बच्चे इतना कह रहे हैं तो सुना दो ना कहानी। अच्छा बाबा सुना दियो। आई आप अपने बचपन की कहानी सुनाओ ना, हमें आपकी बचपन की कहानी सुननी है। बचपन की कहानी? हाँ आपकी बचपन की, प्लीज आई सुनाओ ना प्लीज। हाय प्लीज सुनाओ ना, मुझे भी जानना है कि आप बचपन में कैसी थी। मेरी अच्छी आई, मेरी प्यारी आई, प्लीज मान जाओ ना प्लीज। शॉमी बॉल, ड्रामा बंद करो अपना। ठीक है बताओ क्या सुनना चाहते हो? आई मुझे आपकी अजूबा की और बीजू अजूबा की कहानी सुननी है। आई प्लीज सुनाओ ना। हाँ मुझे भी सुननी है बचपन की कहानी। अरे तुम क्या बच्चों की तरह जिद कर रहे हो? तो मैं भी तो बच्चा ही हूँ, क्यों बच्चों? मुझे भी जानना है कि तुम बचपन में कैसी थी, तुम्हारे आबा कैसे थे और वीजू काका कैसे थे। पता है आज जब मैं उनसे मिला ना, मुझे अजीब सा अपनापन लगा, मानो जैसे कि मेरा कोई अपना है। एक बहुत ही अजीब फीलिंग थी। अरे वो जो आपके अपने ही है, और वो मेरे अजूबा है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। वो कितने अच्छे हैं ना, मुझे तो उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। टिट्टो, मुझे भी उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मैं तो बस वेट करूं कि कब दोबारा मुलाकात होगी उनसे। हाँ। खंडोबा तुझे खूब खूब आभार। आप लोग ठीक है ना? कल रात को कोई परेशानी, मुश्किल, ट्रबल तो नहीं हुई? नहीं नहीं, हमें तो बड़ा ही मजा आया, इतनी इज्जत अफजाई हुई वहां पे। हेलो, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है क्या? मीना यहाँ बैठ, करिश्मा पानी लेकर आओ। हाँ। बैठो पहले, बैठो। मीनाथ क्या हुआ बताइए ना, आप कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, आपकी तबीयत खराब लग रही है, बताइए ना। खराब लग नहीं रही है बहन, खराब है। अरे देवा, मीनाथ मैं डॉक्टर को बुलाऊं? बीमारी का इलाज डॉक्टर कर सकता है, बेइज्जती का नहीं। पहली बार हमारे घर के किसी आदमी को जेल जाना पड़ा है। कितना नाम, कितना रुतबा था हमारे खानदान का, सब मिट्टी में मिल गया। हम समझ सकते हैं उन्हें। समझ ही तो नहीं सकते हो बहनी आप सब लोग। अगर समझते तो हर बात में पत्र लेखा नहीं करते। सारा का सारा बिजनेस उसके हाथ में दे दिया, देखा क्या कर दिया उसने। करे कोई और भरे कोई। मोहित, तू तो हमेशा पत्रलेखा के साथ रहता था ना, तो अगर ये प्रॉब्लम इतने समय से चल रही थी तो तुझे पता क्यों नहीं चला? हाँ मोहित, मैं भी वही सोच रही हूँ। हमेशा तुम पत्रलेखा भाभी के आगे पीछे धूम मिलाते फिरते थे, फिर तुम्हें कैसे नहीं पता चला? रेशमा एक मिनट, मैं वहीनी के साथ काम करता था, लेकिन ऑफिस की सारी देखभाल वहीनी ही करती थी, वो भी बहुत अच्छे से। मैंने कितना कुछ सीखा है उनसे, लेकिन फाइनेंस के सारे मैटर्स हमेशा से वो ही संभालते आई। इनफैक्ट मैंने उनसे कितनी बार पूछने की कोशिश भी की, तो उन्होंने हर बात मेरी बात टाल दी। और आखिर के कुछ दिनों में तो उनका ध्यान ही नहीं था काम पर। बिजनेस में इतनी इरेगुलरिटीज होने के बावजूद भी उनका फोकस उनकी पर्सनल लाइफ थी, ना कि प्रोफेशनल लाइफ। ये तो सच बात है। जब से सही विराट की जिंदगी में और हमारे घर में दोबारा लौट के आई है, तब से पत्रलेखा का व्यवहार कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा था। बेचारी हमेशा परेशान रहती थी। गलती हमारी है, हम सही नाम के खतरे को ठीक से पहचान नहीं पाए। सही को हमें विराट की जिंदगी में लौटने देना ही नहीं चाहिए था, उसने विराट की जिंदगी बर्बाद कर दी।
और अब उस बात का असर हम सबकी जिंदगी पर पड़ रहा है। उसे विराट, हम में से किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, जरा भी नहीं। डॉक्टर सई, आपके 4 अपॉइंटमेंट शेड्यूल्ड हैं आज। सत्या को दूर क्यों रखना है उनसे? क्योंकि वो सत्या के बाबा है सही। डॉक्टर सई, सत्या सर सिक लीव पर हैं तो आपका मन ही नहीं लग रहा है हॉस्पिटल में। कब से देख रही हूँ आप खोई खोई हैं। इतना मिस कर रहे हो आप डॉक्टर सत्या को। क्या हुआ? कुछ काम था क्या? अब हाँ, आपके जो अपॉइंटमेंट्स हैं आज के, उनमें से एक पेशेंट बाहर वेट कर रहे हैं, उन्हें भेज दूं अंदर? हाँ, भेज दो। ओके। हाँ, कम इन प्लीज। डॉक्टर साहिबा बहुत बिजी लग रही है। आप यहाँ आइए ना प्लीज। आप यहाँ सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। बैठिए ना। आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? मुझे बता देते, मैं ही आ जाती। लेकिन फिर मैं ये कैसे देख पाता कि मेरी बच्ची कहाँ काम कर रही है? मुझे मेरे कुछ टेस्ट करवाने थे मेरे, तो खुद को आना ही पड़ेगा। टेस्ट? क्यों? क्या हुआ आपको? नहीं नहीं नहीं, कुछ हुआ नहीं। रिलैक्स रिलैक्स। नए पोस्टिंग के वक्त डिपार्टमेंट के हर ऑफिसर को अपना फुल बॉडी चेकअप करवाना पड़ता है, उनका प्रोसीजर है। वो अपना डॉक्टर भेज रहे थे, लेकिन मैंने कहा कि नो, नॉट योर डॉक्टर। मैं चाहता हूँ कि तू मेरे टेस्ट करे। करेगी ना? ये भी कोई पूछने की बात हुई? बिल्कुल, अभी बुला। शीतल, इनका फुल बॉडी चेकअप होना है, तो इंस्ट्रूमेंट्स रेडी करो। हाँ, और ब्लड टेस्ट किट वो अंदर भेज दो। क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। काका से पूछूं, लेकिन क्या मुझे आई के बारे में इनसे बात करनी चाहिए? थैंक यू। काका, मैं आपसे कुछ पूछूं? हाँ, पूछो। काकू के जाने के बाद आपकी जिंदगी में कोई और आया? क्या यह ऐसा कोई था जिसके साथ आप अपनी जिंदगी बिताना चाहते हो? मतलब कोई पुराना अधूरा प्यार? सही। ये तुम मुझसे ये सवाल ऐसे अचानक क्यों पूछ रही हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही मन में आया तो पूछ लिया। सही। जिंदगी एक बहुत बड़ा लंबा सफर है। इस सफर में आदमी कई लोगों से मिलता है, लेकिन कोई एक ऐसा होता है कि जिसे देख के ऐसा लगता है कि काश इस सफर में ये मेरा हमसफर होता। क्या आपको ऐसा कोई मिला? ठीक हुई, जिस पे मैं आज पे भी ठहरा हूँ। कौन थी वो? कौन? क्या बताऊं? क्या हुआ? कौन थी? बस ये समझ ले कि मैं अपना प्यार सही वक्त पे चुन नहीं पाया। जब वक्त हाथ से निकल गया तो हाथ मलने के अलावा कुछ और चारा ही नहीं था। मैं अपना प्यार
अपने प्यार को चुनने का मुझे मौका नहीं मिला, और एक बार अपना प्यार हाथ से छूट जाए ना तो वो वापस नहीं मिलता। उम्र भर सच्चे प्यार का साथ नसीब वालों को ही मिलता है। ये मैं क्या सोच रही हूँ? अब ये अकेलापन ही मेरा साथी है, और इतना वफादार है कि साथ छोड़ने के लिए तैयार भी नहीं है। क्या वीजू काका आई की बात कर रहे हैं? क्या ये आज भी उन्हें याद करते हैं? क्या आपको कभी अफसोस हुआ अपने प्यार को ना चुनने पर? हाँ, रोज रोज। काका उनका नाम क्या था? बचपन से मैं तुझे माझे आई ऐसे नहीं कहता था, लगे जड़े खोदने। चल छोड़, मैं चलता हूँ। और भूलना मत, तेरे विजू काका इस शहर के पुलिस कमिश्नर है, बहुत काम है मुझे। और हाँ, वो मेरे रिपोर्ट्स मुझे SMS करवा देना प्लीज। जी कर दूंगी। चलता हूँ। सीए से बात हुई? वकील ने क्या कहा? डरने की कोई बात नहीं है ना, बताओ ना प्लीज। प्लीज शांत हो जाइए आप लोग। सीए से बात करके आ रहा हूं मैं, और उन्होंने ये कहा है कि ये प्रॉब्लम काफी वक्त से चलती आ रही है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है कि किसी को कोई खबर नहीं हुई? काकू, इसमें मोहित की कोई गलती नहीं है। मोहित तो छोड़ो, हमारा सीए ये कह रहा था कि वो पाखी को इतनी बार बोल चुका है कि हम डिफॉल्ट पे डिफॉल्ट किए जा रहे हैं, और ये सब बिजनेस और फैक्ट्री के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। पर फिर भी पत्रलेखा ने उसकी बात नहीं मानी। अच्छा वो छोड़ो, उन्होंने कुछ सॉल्यूशन बताया? कुछ तो बताया होगा। अब बैंक और फाइनेंसर्स का लोन और इंटरेस्ट इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अगर फैक्ट्री बेच भी दी तो सीए से बात कर चुका हूँ, सब कुछ फिगर आउट करके बताएगा मुझे। फिलहाल के लिए इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ये मेरे सारे गहने ले लो, मैं ना तिजोरी से और भी मेरे सारे गहने ले आऊंगी, लेकिन फैक्ट्री नहीं बिकनी चाहिए। ये फैक्ट्री तेरे काका साहब ने खड़ी की थी, तेरे काका साहब स्वर्गीय नागेश चौहान जी ने खड़ी की थी, और उनके बाद मैंने संभाली। इसी फैक्ट्री की बदौलत नीनाद, ओमी, शिवानी सबको पाल पोस कर बड़ा किया मैंने। ओमी की बरसों की मेहनत है। नहीं, ये फैक्ट्री नहीं बिकनी चाहिए, कर लो। जानता हूँ काकू, लेकिन क्या विराट, हाँ? मेरे खून पसीने की मेहनत है ये फैक्ट्री। अरे पूरी जिंदगी लगा दी मैंने इस फैक्ट्री को खड़ा करने में, तुम तो बेच दो। हरगिज़ नहीं। तो आप बताइए और क्या रास्ता है ओमी काका? इतना सारा पैसा हम कैसे देंगे? लोन भी है, वर्कर्स की पेमेंट है, वेंडर्स की पेमेंट है, कहाँ से लाएंगे इतना पैसा? फैक्ट्री बेचने के अलावा मुझे तो कोई और रास्ता नहीं नजर आ रहा है। ऐसा वक्त आ गया है जो फैक्ट्री चौहान खानदान का गौरव, उसकी प्रतिष्ठा थी ये फैक्ट्री, ये फैक्ट्री बेचने की नौबत आ गई है। पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई है हमारे घर। एक के बाद एक मुसीबतों के पहाड़ टूट रहे हैं। हमने जिन्हें लक्ष्मी माना, वो हमारे घर को बर्बाद करके चली गई। फिर वो सही हो या पत्रलेखा, पता नहीं, और क्या क्या देखना पड़ेगा हमें। थोड़ा राइट, थोड़ा राइट। नहीं 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 नहीं, थोड़ा लेफ्ट, थोड़ा लेफ्ट। नहीं नहीं नहीं, तो ऊपर ऊपर। नहीं नहीं, तो नीचे। हाँ, अब। और ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा मैं तब से लगा रही थी। अरे तू लगा ना, तब से खड़ी क्यों है?
तू क्या खी कर रही है? तेरी तरफ से अभी भी एकदम तिरछा है। हाँ, तो क्या हम ऐसे मूवी देखेंगे? सत्तू तो था ही, इस छुटंकी को भी साथ में शामिल कर लिए। अभी मेरे ऊपर की ऐसे खी करके हंस रही थी। लगा। परफेक्ट। क्या होगा इनका? लगा रहे हैं। चल गौरी। हाँ, लो भाई, देखो बैठकर अपनी मूवी। ये सभी के आड़ में सही के साथ प्लान बना रहे हैं जनाब। सही को इम्प्रेस करने के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। ओह नो सत्तू अंकल, हम तो आई को बताना भूल ही गए। ओ हाँ, भला पे एक काम करना, अपनी आई को फोन करके बोलना आज शाम को घर जल्दी आ जाए, हम लोग साथ में मूवी देखेंगे। हाँ, मैं अभी आई को फोन करती हूँ। अपने प्यार को चुनने का मुझे मौका नहीं मिला, और एक बार अपना प्यार हाथ से छूट जाए ना तो वो वापस नहीं मिलता है। उम्र भर सच्चे प्यार का साथ नसीब वालों को ही मिलता है। अंगूठी पहनाने दो मुझे। विराट क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो विराट। अंगूठी पहना दूंगा ना एक बार, सब ठीक हो जाएगा। विराट प्लीज शांत हो जाओ, संभालो खुद। प्लीज मान जाओ सही, एक नई शुरुआत करते हैं हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। हाँ सभी बाड़ा बोलो। आई आप शाम को जल्दी आ जाना, ओके? मैंने और सत्तू अंकल ने आपके लिए कुछ प्लान किया है। क्या प्लान किया है? मेरे आई मूवी नाइट। आई मैं सत्तू अंकल और आप मूवी नाइट करेंगे घर पे। आई आप जल्दी घर पे आ जाओ। ठीक है बाड़ा, मैं आ जाऊंगी जल्दी। प्रॉमिस? प्रॉमिस, ओके? चलो अभी मुझे कुछ काम कर रहा है, बाद में बात करते हैं। डॉक्टर? जी सर प्लीज। तुम्हें ये रिपोर्ट दिखानी थी, मैंने पढ़ ली है, आप भी देख लें। ब्रेन ट्यूमर? यस। तुम बिजी थी इसलिए लैब असिस्टेंट ने ये रिपोर्ट मुझे दे दी। कमिश्नर साहब को ब्रेन ट्यूमर है, लास्ट स्टेज, और उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। हमें उनका जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। अगर ये ऑपरेशन नहीं किया तो उनकी याददाश्त हमेशा के लिए। देखो डॉक्टर सही, कमिश्नर साहब ने तुम्हें अपना डॉक्टर चुना है, तो मैं चाहता हूँ कि ये बात तुम उन्हें बताओ, वो भी जल्द से जल्द। आप क्या कह रहे हैं? मैं कैसे बता सकती हूँ? सॉरी, मैं नहीं बता सकती। वो मेरे काका है, मुझे अभी जो मिले और उनको ये बताओ, मुझसे नहीं होगा। वो मेरे आबा जैसे हैं सर। आपको हिम्मत से काम लेना होगा। आपकी पोजीशन में अच्छी तरह समझता हूँ, और ये भी जानता हूँ कमिश्नर साहब आपके काका हैं, लेकिन आप ये मत भूलिए कि आप एक डॉक्टर हैं, और एक डॉक्टर के लिए रिश्तों से पहले मरीज की बेहतरी जरूरी होती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम कमिश्नर साहब से जाके मिलो, उनको डिटेल में सब कुछ बताओ, और आगे हम कैसे बढ़ रहे हैं ये सारी बातें एक्सप्लेन करो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।
आई थिंक यही सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है, क्योंकि अगर ये फॉलो करेंगे अरे सही, आओ आओ। अरे बैठो। ओह वाओ, मेरे रिपोर्ट्स आ भी गए। गुड गुड। लेकिन मैंने कहा था मुझे एसएमएस कर दो। अच्छा ठीक है, तू खुद आ गई तो इसी बहाने मेरे चूहिया के साथ चाय पी लूंगा। नहीं, वो एक्चुअली मुझे घर जाना है, सिर्फ रिपोर्ट्स देने आई थी। अरे छोड़ो ना रिपोर्ट्स को, क्या होगा उसमें, हर बार वही होता है। कोलेस्ट्रॉल कम रखो, वर्कआउट करो और डाइट कंट्रोल करो वगैरह वगैरह। तो फिर मैं चलती हूँ। अरे तो चाय फिर कभी। हम दोनों के बीच ये फिर कभी चलता ही रहेगा। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, तू यही है और मैं भी कहाँ भागा जा रहा हूँ। चलो फिर कभी पी लेंगे। अरे हाँ, सत्या को मेरा हेलो बोलना और अपनी सास से कहना कि अगली बार मैं उनसे मुलाकात करके ही जाऊंगा। सही को क्या हुआ है, इतनी परेशान क्यों लग रही है? सही, एक मिनट, अंदर जो हुआ वो क्या था? अंदर? अंदर क्या हुआ मतलब? अंदर वो हुआ है आज जो आज से पहले कभी नहीं हुआ है। से तुमने झूठ बोला? बात कैसे ही? इतनी परेशान क्यों हो? सही? क्या हुआ सही? सही प्लीज शांत हो जाओ। एक काम करो, इधर आओ, इधर आओ, बैठो। अरे पानी लाना। सही, ये लो। नहीं, मुझ में हिम्मत नहीं है, मैं नहीं कह पाऊंगी, मुझ में हिम्मत नहीं। एक मिनट, किस बात की हिम्मत नहीं है? क्या नहीं कह सकती तुम? प्लीज ठीक तरह से समझाओ। बीजू काका को ब्रेन ट्यूमर है। लास्ट स्टेज। तुम ही बताओ, ये बात मैं उन्हें कैसे कहूँ विराट? इतने सालों बाद वो मुझसे मिले और मैं उन्हें ये बात कैसे कह दूँ? मुझ में हिम्मत ही नहीं है विराट, मैं नहीं कह सकती। मेरा आमा की तरह है वो और मुझसे बोलो। मैं आमा को भी नहीं बचा सकी थी, अब क्यों मैं अपने काका को भी नहीं बचा पाऊंगी? लेकिन उन्हें बताना बहुत जरूरी है विराट, उनके पास वक्त ही नहीं है, उनकी सर्जरी करनी बहुत जरूरी है। मैं कैसे बताऊं? मैं नहीं बता पाऊंगी। सही, शांत हो जाओ प्लीज, रोना बंद करो। सही, बताना तो पड़ेगा ना। लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं है ना विराट, मैं नहीं बता पाऊंगी। ठीक है, ठीक है। सही, अगर तुम नहीं बता पा रही हो तो मैं बता दूंगा। तुम्हारे साथ मैं अंदर चलता हूँ
मिलकर बताएंगे, ठीक है? बट मुझे सच में नहीं लगता कि ये बात हमें यहाँ पुलिस स्टेशन में बतानी चाहिए। उन्हें बाहर ले चलते हैं, वहां मिलकर बता देंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच। दिल की ये धड़कन थम सी गई है, आँखों के आगे ये मंजर नहीं है, दिल ये न माने के तुम खुद वही हो, वक्त रुका हो जैसे चलता नहीं हो, हम तुम यूं इस कदर जो मिल रहे हैं, दबे थे जो जज्बात यूं ही बह पड़े हैं, गुम है किसी के प्यार में, गुम है किसी के प्यार में, हो। हाँ चलो बताओ, क्या बात करनी है तुम दोनों को मेरे साथ? हम बात करना चाहते हैं, मतलब सही है। मैं ऐसे ही पुलिस कमिश्नर नहीं बना हूं। अगर तुम्हें कोई खास बात ना करनी होती तो तुम अपने घर पे बुला लेती या हम ऑफिस में मिल लेते, लेकिन तुमने यहाँ बुलाया और विराट भी साथ में है। हाँ, तो कुछ ना कुछ तो बात है जो तुम दोनों इतने हिचकिचा रहे हो। काका वो क्या है ना कि अरे इतना भी क्या हिचकिचाना, देखो मुझे तुम अपने जैसा ही समझो बस। मैं कोई बुढ़ा वड्ढा नहीं हूँ। हाँ, ये जनाब बुढ़े हैं, 24 घंटे काम करते रहते। एक बात कहूँ, इनसे तो मैं तुम दोनों से छोटा हूँ। चलो बताओ, फटाफट बताओ क्या बात है। वाकई हम दोनों से दिल से छोटे हैं, क्योंकि हर लम्हे को आपको खुलकर जीना आता है, अच्छे से आता है। सही, जल्दी बताओ बच्ची, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, आप ऐसा सोचिए भी मत, सब ठीक हो जाएगा। मुझे एकेडमी जाना है भाई, ये यंग ऑफिसर्स का पासिंग आउट परेड है, इसलिए मैंने ऐसा कहा। तुम इतनी सीरियस क्यों हो गई? और वो क्या कह रही थी? मुझे कुछ नहीं होने देगी। मुझे क्या होने वाला है भाई? सही, विराट तुम बताओ क्या बात है? एसीपी जवान, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं।